तारीख 28 मई 2015। जगह पठानकोट का बॉर्डर इलाका। जब इंडियन फोर्सेस के सिपाही एक सफेद कबूतर को पकड़कर थाने लाए तो पूरी दुनिया हंस रही थी। मजाक उड़ाया जा रहा था कि एक एटमी ताकत एक परिंदे से डर गई, मगर इस हंसी के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छुपा था जिसे इंडियन एजेंसियां दुनिया के सामने लाने से कतराती रहीं। यह महज एक कबूतर नहीं था, यह ISI का वह साइलेंट मैसेंजर था जिसने इंडियन इंटेलिजेंस के पूरे डिजिटल रडार को फेल कर दिया था। इसके परों पर लिखे वह उर्दू के हुरूफ कोई आम नंबर नहीं थे, बल्कि वह ISI के स्लीपर सेल्स के लिए वह एक्टिवेशन कोड्स थे जिन्हें पकड़ना नामुमकिन था। आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको इस कबूतर जासूस के पीछे छुपी वह पूरी हकीकत बताऊंगा जो फाइल नंबर 2015-6 में दफन है। हम दिखाएंगे कि कैसे ISI ने कदीम जमाने की इस तकनीक को जदीद तरीन रॉ के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। कैसे इस एक परिंदे ने दिल्ली के वॉर रूम्स में खलबली मचाई, क्यों इसका एक्सरे करवाया गया और क्यों इसकी तहकीकात के लिए IB के बड़े अफसरान को बॉर्डर पर आना पड़ा। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है तो अपनी सांसें थाम ले, क्योंकि आज मैं आपको वह सच बताऊंगा जो इंडियन मीडिया ने कभी आप तक पहुंचने नहीं दिया। यह है ISI के सबसे हैरानकुन और सस्ते तरीन मिशन की मुकम्मल और सच्ची दास्तान। ऑपरेशन कबूतर जासूस। पंजाब का जिला पठानकोट, जो कि बैनुल अक़वामी सरहद के बिल्कुल करीब वाक़े है, बॉर्डर के करीब बसे गांव मानवाल के एक लड़के की नजर जब इस सफेद परिंदे पर पड़ी तो उसे लगा कि शायद यह किसी पड़ोसी का कबूतर है जो रास्ता भटक गया है। मगर जैसे ही उसने इसे हाथ लगाया, उसे कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। कबूतर के परों के नीचे उर्दू में कुछ हिंद से लिखे हुए थे और एक मुहर लगी हुई थी जिस पर शकरगढ़ वाज़ेह तौर पर लिखा था। वह लड़का दौड़ता हुआ मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचा और जैसे ही SHO ने इस परिंदे को अपनी तहवील में लिया, पूरे महकमे में जैसे जलजला आ गया। अगले 1 घंटे के अंदर यह खबर पठानकोट से निकलकर चंडीगढ़ और वहां से होती हुई सीधी दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। मीडिया को भनक लगी तो कैमरे थाने के बाहर जम गए। हर टीवी स्क्रीन पर एक सुर्खी थी, पाकिस्तान का जासूस परिंदा पकड़ा गया। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बेजबान परिंदे को बाकायदा जासूस कैदी करार देकर लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया। इस पर 24 घंटे का पहरा बिठाया गया, जैसे वो उड़कर नहीं बल्कि दीवार फांद कर भाग जाएगा। इंडियन एजेंसियों के माहिरीन का ख्याल था कि यह कबूतर ISI के सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा मोहरा है जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकते। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब इंडियन पुलिस ने फैसला किया कि इस कबूतर का बाकायदा मेडिकल चेकअप और एक्सरे करवाया जाएगा। जी हाँ, दुनिया की तारीख में शायद यह पहली बार था कि किसी अस्पताल में एक परिंदे का एक्सरे इसलिए किया जा रहा था ताकि देखा जा सके कि इसके पेट या हड्डियों में कोई माइक्रोचिप या ट्रांसमीटर तो नहीं छुपाया गया। डॉक्टर्स हैरान थे और पुलिस परेशान, मगर ISI का यह खामोश कासिद साकित बैठा इंडियन सिस्टम का मजाक उड़ा रहा था। जब कबूतर का एक्सरे मुकम्मल हुआ और डॉक्टरों ने तस्दीक की कि इसके जिस्म में कोई माइक्रो चिप या कैमरा मौजूद नहीं है, तो इंडियन पुलिस को सुकून मिलने के बजाय मजीद परेशानी लाहक हो गई। सवाल यह था कि अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर इन परों पर लिखे गए वह उर्दू नंबर क्या थे। इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के माहिर लिसानियाता और कोड डिकोडर्स को बुलाया गया। इन नंबरों को बगौर देखा गया। वह हिंद से किसी मोबाइल नंबर जैसे लगते थे, मगर वह पूरे 10 हिंद से नहीं थे। अहली में बैठे आला हुक्काम का शक था कि यह ग्रिड रेफरेंस कोड्स हैं जो किसी खास फौजी तंसीबात या बॉर्डर के किसी ऐसे खुफिया रास्ते की निशानदेही कर रहे हैं जहां से दरअंदाजी होनी थी। ISI की यह हिकमत अमली इतनी सादा मगर इतनी गहरी थी कि इंडियन सिस्टम इसे समझने में नाकाम रहा। एक ऐसा मुल्क जो सैटेलाइट और ड्रोन्स पर अरबों रुपए खर्च करता है, एक कबूतर के परों पर लिखे चंद अल्फाज के सामने बेबस खड़ा था। इंडियन मीडिया ने इस मामले को इस कदर उछाला कि यह बैनुल अक़वामी खबर बन गई। BBC और CNN जैसे इदारों ने सुर्खियां लगाई कि पाकिस्तान का जासूस कबूतर इंडिया की कैद में है, लेकिन इस हंगामे के पीछे ISI मास्टर प्लान काम कर रहा था। इंटेलिजेंस की जबान में इसे डाइवर्जन टैक्टिक कहा जाता है, यानी दुश्मन की पूरी तवज्जो एक मामूली सी चीज पर मरकूज कर दो ताकि वह असल खतरे को न देख सके। जिस वक्त इंडियन फोर्सेस इस कबूतर की तफ्तीश में मसरूफ थी, शायद उस वक्त सरहद के किसी दूसरे कोने में ISI का कोई बड़ा मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो रहा था। पुलिस स्टेशन में कबूतर की निगरानी सख्त कर दी गई। इसका बाकायदा डाइट चार्ट बनाया गया और एक सिपाही की ड्यूटी सिर्फ इसे दाना पानी देने पर लगा दी गई। इंडियन पुलिस के रिकॉर्ड में इस कबूतर का इंदराज किसी दहशतगर्द की तरह किया गया था। थाने के रोजनामचे में दर्ज किया गया कि एक सफेद रंग का मशकूक परिंदा
जिसके परों पर दुश्मन मुल्क की जबान में कोड्स लिखे हैं। इसे बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है अत्र। मगर क्या आप जानते हैं कि इन नंबरों की असलियत क्या थी? ISI अंदरूनी जराये के मुताबिक वह नंबर्स दरअसल साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा थे। वह जानते थे कि इंडिया की एजेंसियां हर चीज को शक की निगाह से देखती हैं। कबूतर जिस पर उर्दू लिखी हो उनके लिए किसी एटमी बम से कम नहीं होगा। ISI ने साबित कर दिया कि जासूसी के लिए हमेशा महंगे आलात की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक बेजबान परिंदा ही पूरे मुल्क के निजाम को मफलूज करने के लिए काफी होता है। इन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। जब इंडियन इंटेलिजेंस ने इस कबूतर को मुस्तकिल कैद करने का फैसला किया तो इस जासूस ने कुछ ऐसा किया जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी। वह कैदी जिस पर 24 घंटे पहरा था वह इंडियन पुलिस के हाथों से ऐसे निकला कि आज तक वह इसका सुराग नहीं लगा सके। कबूतर की गिरफ्तारी के बाद पठानकोट का वह छोटा सा थाना किसी किले में तब्दील हो चुका था। इंडियन पुलिस के जवानों को सख्त हिदायत दी गई थी कि इस VIP कैदी के पास परिंदा भी पर न मार सके। पुलिस रिकॉर्ड्स में इस कबूतर का नाम मशकूक जासूस 2015 दर्ज कर दिया गया। दिन गुजरते जा रहे थे और इंडियन एजेंसियों के माहिरीन अब भी इन उर्दू नंबरों की गुत्थी सुलझाने में मसरूफ थे। वह जितना इसे डिकोड करने की कोशिश करते उतना ही उलझते जाते। इसी दौरान इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले ग्रुप्स ने इंडिया के इस इक़दाम पर तनकीद शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर मीम्स का एक तूफान आ गया। लोगों ने लिखना शुरू किया कि इंडिया ने आखिरकार एक कबूतर को शिकस्त दे दी। लेकिन इंडियन फोर्सेस के लिए यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। वह इस कबूतर को ISI का एक ऐसा बायोलॉजिकल ड्रोन समझ रहे थे जो किसी भी वक्त कोई बड़ा धमाका या जासूसी कर सकता है। फिर आई वह तारीख जिसने इंडियन पुलिस की तारीख में एक शर्मनाक बाब का इजाफा कर दिया। मई का महीना खत्म होने वाला था और गर्मी अपने उरूज पर थी। थाने के एक सिपाही ने, जिसकी ड्यूटी कबूतर की निगरानी पर थी, सोचा कि बेजबान परिंदे को थोड़ी ताजा हवा लगवाई जाए। जैसे ही उसने पिंजरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला ताकि कबूतर को दाना डाला जा सके, इस ट्रेंड जासूस ने वह कर दिखाया जिसकी तरबियत इसे शायद ISI के किसी खुफिया अड्डे पर दी गई थी। कबूतर ने एक झटके से पर फैलाए और सिपाही के हाथों से फिसलकर सीधा आसमान की तरफ परवाज कर गया। थाने में मौजूद पुलिस एहलकार इसे पकड़ने के लिए भागे, शोर मचाया गया, मगर वह सफेद परिंदा किसी माहिर पायलट की तरह ऊंचाई पर जाता रहा। पुलिस की बंदूकें तनी रह गई मगर किसी ने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हुक्म इसे जिंदा पकड़ने का था। वह कबूतर जो कुछ दिन पहले तक इंडियन कैद में था अब आजाद था और इसकी परवाज का रुख एक बार फिर सरहद पार पाकिस्तान की तरफ था। यह फरार महज एक परिंदे का उड़ना नहीं था, बल्कि यह इंडियन इंटेलिजेंस के इस पूरे ढांचे की नाकामी थी जो एक कबूतर को भी संभाल न सकी। पूरे थाने में हंगामा बरपा हो गया। SHO ने इंक्वायरी बिठाते और उस गरीब सिपाही को मुअत्तल कर दिया गया जिसकी गफलत की वजह से पाकिस्तान का यह जासूस फरार होने में कामयाब रहा। इंडियन मीडिया जो पहले कबूतर की गिरफ्तारी पर सीना चौड़ा कर रहा था अब खामोश था या इस वाकये को दबाने की कोशिश कर रहा था। मगर क्या वह कबूतर वाकई इत्तिफाकन उड़ा था? ISI के माहिरीन का मानना है कि कबूतरों में होमिंग इंस्टिंक्ट होती है, यानी वे हजारों मील दूर से भी अपने घर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ISI ने इस फितरी अमल को एक अनोखे हथियार में बदल दिया था। कबूतर का फरार होना इंडियन सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था जिसने यह साबित कर दिया कि आप कितनी ही टेक्नोलॉजी लगा लें, कुदरत और जहानत का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है।